एसबीएन इंटर कॉलेज से मैं नीता मिश्रा कक्षा 8 के विद्यार्थियों को पाठ 14 चुपचाप कविता पढ़ा रही हूँ। इसके रचयिता सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का जन्म मार्च सन 1911 ईस्वी में कुशीनगर जनपद में हुआ था। अज्ञे जी आधुनिक हिंदी कविता के श्रेष्ठ कवि, श्रेष्ठ कथाकार, निबंधकार और गद्य की विभिन्न विधाओं के रचनाकार थे। बावरा अहेरी, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, सागर मुद्रा, शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप आदि इनके प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनका निधन 4 अप्रैल सन 1987 ईस्वी को हो गया था। इनकी ये चुपचाप कविता प्रकृति के विराट स्वरूप के आकर्षण को अपने मन में भरने की आकांक्षा व्यक्त की गई है। इसमें कवि ने झरना, शरद की चांदनी यानी जाड़े की रात की चांदनी, जीवन के अत्यंत रहस्यों को स्वयं में अनुभूत करने की कोशिश की है और उससे आनंदित होता है। कवि कहता है, चुपचाप चुपचाप झरने का स्वर हम में भर जाए। कवि चाहता है, कवि की आकांक्षा है, अभिलाषा है कि जो झरने का स्वर है कल कल का, ये हमारे अंदर भी चुपचाप भर जाए। चुपचाप चुपचाप शरद की चांदनी झील की लहरों पर तिराए। दूसरी अभिलाषा क्या है कि जाड़े की ऋतु की जो चांदनी रात है, यानी जो चंद्रमा की रोशनी है, चांदनी है, वो झीलों की लहरों पर तैरने लगे। कैसे? चुपचाप तैरने लगे, कोई शोर ना हो, कोई आवाज़ ना हो। चुपचाप चुपचाप जीवन का रहस्य, ये जीवन का रहस्य जो है, ये चुपचाप चुपचाप अपने जीवन में चलता चला जा रहा है, जो कहा ना जाए, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हमारी ठहरी आँखों में गहराए, हमारी जो आँखें हैं, स्थिरता है हमारी आँखों में, उसमें आकर के गहराई से समा जाए। चुपचाप चुपचाप हम पुलकित विराट में डूबे। कहते हैं, हम चुपचाप शांतिपूर्ण ढंग से इस प्रसन्न होकर के इस प्रकृति के विराट स्वरूप में यानी विशाल स्वरूप में हम डूब जाएं और ऐसा कुछ हो जाए ईश्वर की कृपा से कि हम इस विराट स्वरूप में ही, इस प्रकृति के विशाल स्वरूप में ही समा जाएं। चुपचाप चुपचाप यानी चुपचाप चुपचाप सारे क्रियाकलाप हो जाएं और किसी को कुछ पता भी ना चले। यह है आपके पाठ की व्याख्या। अब इसमें आपको व्याख्या लिखने के साथ साथ करना क्या है? प्रश्न उत्तर है, कवि की झरने के संबंध में क्या आकांक्षा है? उसकी आकांक्षा है कि झरने के जो स्वर हैं वो उसके अंदर समा जाएं। दूसरा क्वेश्चन है, कवि शरद ऋतु की चांदनी को कहाँ तैरते देखना चाहता है? तैरते माने तैरते हुए। वो कहाँ तैरते हुए देखना चाहता है? वो झील की लहरों पर तैरता हुआ देखना चाहता है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, चुपचाप चुपचाप जीवन का रहस्य जो कहा न जाए, हमारी ठहरी आँखों में गहराए। ये आपको नहीं करना है, क्योंकि पूरे पाठ की जब हम व्याख्या करा रहे हैं तो इन 3 लाइनों की व्याख्या आपको अलग से नहीं करनी है। उसके बाद नीचे आपका है क्वेश्चन, विराट प्रकृति के मनोहारी दृश्य जो जीवन के रहस्य की तरह हैं, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता, वो सब हमारी आँखों में चुपचाप समा जाए। यानी ये सही गलत हैं और सही गलत के आपको बताना है। तो ये सत्य है, क्योंकि लेखक की ये अभिलाषा है कि जो प्रकृति के मनोहारी दृश्य हैं वो जीवन के रहस्य की तरह, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता, वो सब हमारी स्तब्ध आँखों में चुपचाप समा जाएं। ये सत्य है। जीवन का गहरा रहस्य कहा ना जाए, ये भी सत्य है कि जीवन का गहरा रहस्य जो है वो वर्णित नहीं किया जा सकता, ये भी सत्य है। फिर तीसरा है, जीवन के विषय में कुछ कहा ना जाए, बल्कि उसे रहस्य ही बना रहने दिया जाए, ये भी सत्य है। तो अब इसमें गलत क्या है? कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि जो ऊपर की पंक्तियाँ दे रखी हैं, इन पंक्तियों से उचित भावार्थ का सही का निशान लगाना। जो ऊपर की 2-3 पंक्तियाँ हैं, इन 3 पंक्तियों का अर्थ है, लेकिन ये आपको अपनी कॉपी पर नहीं करना है। उसके बाद उपरोक्त
कथन से संबंधित कविता की पंक्तियों को छांट कर लिखना। ये चौथा क्वेश्चन है। प्रकृति का जो खिलखिलाता हुआ सौंदर्य है, हम उसमें तन्मय हो जाएं, परंतु हम इस तरह लीन हो जाएं कि वो विराट हमसे मिल जाए। ये उपयुक्त कथन जो है ये कविता की अंतिम पंक्तियों में है। चुपचाप चुपचाप हम पुलकित विराट में डूबें, पर विराट हम में मिल जाए चुपचाप चुपचाप। इतना ही आपको अपनी कॉपी पे करना है, यानी जीवन परिचय लिखना है, व्याख्या लिखनी है और ये क्वेश्चन आंसर आपको अपनी कॉपी में करने हैं।